प्रार्थना करना चाह रहे कि हम किसी को प्रेम ना दे पाए तो कम से कम विषाद जहर तो ना दे पाए, किसी का सम्मान ना कर पाए तो अपमान तो ना कर पाए, और भूल करके भी साधु का अपमान ना होना चाहिए। किया हुआ अपराध गुरु के चरणों में, तीर्थ में धुल जाएगा, लेकिन गुरु के चरणों में या तीर्थ पर किया हुआ अपराध पाप कहीं पर भी धुलने वाला। आज समाज में विचित्र विचित्र प्रकार के लोग आए हैं। वर्तमान में एक संदेशा खूब वायरल हो रहा, ब्रजधाम श्रीधाम वृंदावन के भजनानंदी महात्मा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। देख सकते हैं इंद्रेश उपाध्याय की शादी को लेकर जो तमाम तरह के लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको, और तमाम तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं उस पर बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी ने क्या कहा है खुलकर बताया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम से लिखना। चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना चाह रहे कि हम किसी को प्रेम ना दे पाए तो कम से कम विषाद जहर तो ना दे पाए, किसी का सम्मान ना कर पाए तो अपमान तो ना कर पाए, और भूल करके भी साधु का अपमान ना होना चाहिए। घर पर किया हुआ अपराध गुरु के चरणों में, तीर्थ में धुल जाएगा, लेकिन गुरु के चरणों में या तीर्थ पर किया हुआ अपराध पाप कहीं पर भी धुलने वाला। आज समाज में विचित्र विचित्र प्रकार के लोग आए हैं। वर्तमान में एक संदेशा खूब वायरल हो रहा, ब्रजधाम श्रीधाम वृंदावन के भजनानंदी महात्मा पूज्य श्री प्रेमा। इंसान हमेशा धोखा देता है। इंसान पर विश्वास करोगे वो तुम्हारे साथ विश्वासघात करेगा। इसलिए मैं फिर निवेदन करूं, मेरे पागलों, तुम मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। तुम्हें भरोसा करने की पड़ी ही हो तो यहीं बैठे बैठे जिनके कारण हम पर्चा बनाते हैं, जिनके कारण हम आपकी पीड़ा हरण होने का दावा या आशीर्वाद या मंत्र चिकित्सा देकर के जिनकी पीड़ा ठीक कर देते हैं, तो मैं चक्कर में पड़ना ही है तो ऐसे बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चक्कर में पड़ना। माफ करना मेरे पागलों, लेकिन हम लोग भी बड़े विचित्र लोग हैं। हम लोग 4 दिन इस गुरु को, 10 दिन इस गुरु को, 10 दिन इस उपाय को, 10 दिन इस भगवान को मानते हैं और फिर बदल देते हैं। लोग कहते हैं हनुमान जी से बहुत जुड़े पर कृपा नहीं हो रही। मेरे पागल, जो जुड़ जाता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो कुआं हुआ भरे हुए कुआं में गिरा हो और उसका बदन गीला ना हुआ हो। आज तक ऐसा कदापि नहीं हुआ। उसी प्रकार आज तक कलयुग के राजा श्री हनुमान जी के दर पर ऐसा नहीं हुआ कि जो शिद्दत से जुड़ा, जो हृदय से जुड़ा, जिसकी भावनाएं एकत्रित हो गई, जो दृढ़ता के साथ जुड़ा, वो वहां से खाली हाथ आया हो। फिर आप कहोगे घाटा क्या है? मेरे पागल, घाटा ये है कि तुम YouTube के चक्कर में बर्बाद हो। YouTube पर तुम देखते हो आजकल ये बाबा बहुत चल रहा है, फूंक मारता है आदमी उड़ जाता है, तुम उसको ही अपना मान बैठते हो। हम फिर कहेंगे अंधविश्वास में मत पड़ो। हम फिर कहेंगे बागेश्वर धाम से तुम्हें जुड़ना ही है तो पर्चा के चक्कर में मत जुड़ना कि आपके मन की बात बता दी जाएगी, आपके पिता का नाम बता दिया जाएगा। माफ करना मेरे पागल, ये हमारे हनुमान जी के लिए एक छोटा सा कौतुक है। हमारे बालाजी के लिए बताना, अरे भाई, जो हनुमान जी लंका में बिना वीजा, बिना पासपोर्ट, बिना फ्लाइट के घुस सकते हैं तो तुम्हारे मन मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकते क्या? ये हनुमान जी के लिए एक छोटा सा नाटक है। हमसे कई लोग पूछते हैं कि आप कथा तो बहुत अच्छी खासी करते हो, फिर ये दरबार इतनी मेहनत क्यों? हमने कहा ये डमरू है प्यारे, ये नहीं बजाएंगे तो सनातन के लिए जगेगा कौन? हमारा सिद्धांत एकदम उल्टा है। चाहे तुम चमत्कार देखकर राम के बनो, चाहे तुम कथा सुनकर राम के बनो, चाहो तुम प्रभाव देखकर राम के बनो, चाहो तुम स्वभाव देखकर राम के बनो, जब तक तुम्हें हम राम का नहीं बना देंगे तब तक सुस्ती नहीं लेंगे, तब तक हम अपने आप की जिंदगी में आराम नहीं लेंगे। ये याद रखना।
एक बात और मेरे पागल, हम तुम्हारा नाम बता दें, तुम्हारे बाप का नाम बता दें, दादा परदादा का भी बता दें, ये बतानी कोई बड़ी बात नहीं। भगवान की कृपा से हमारे पास सैटेलाइट से सिस्टम से जुड़ा हुआ ऐसा वाईफाई है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े न्यूज चैनल आए दिन खोज करने आ रहे, आते रहेंगे। उनकी ठटरी बरत रही, आज फिर बार भी वो जिंदगी भर बारते रहेंगे। और कलयुग में यही प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बहुत से लोग कहते थे कि ये भगवान नहीं होते, शक्तियां नहीं होती। आज भी कई लोग कहते हैं ये सब ढोंग है, पाखंड है, झूठ है। ठटरी के बरे आजा, जो तोरे नक्कटा ठटरी ना बार दिए तक कहिए। हाँ, यही अद्भुतता का विषय। पहले हम भारत में दरबार लगाते थे तो लोग कहते थे महाराज जी भारत के लोग तो कुछ भी परोस दो, कुछ भी कह दो, सम्मान लेते हैं, अंधविश्वासी लोग हैं। हमने कहा रुक जा, हम बता भी, हमने अपने बालाजी को भी बताया। हमने कहा लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, धन्य है वीर बजरंगबली, धन्य है हनुमान जी की दया, धन्य है कलयुग के राजा सन्यासी बाबा बागेश्वर हनुमान जी की कृपा। उन्होंने ऐसी पूंछ घुमाई जो अंग्रेज दिन ना रात हाउ डू यू करते, जो अंग्रेज दिन ना रात वैज्ञानिक पद्धति में जुड़े रहते थे, उनकी भी ठटरी बारे आए और वे भी बोल रहे इट इज मैन वेरी पावरफुल माय डियर। हाँ, वे भी कह रहे इट इज मैन। जब हम पहली बार लंदन गए तो सब अंग्रेज देखे तो पहली बार हमारी तरफ उतना देखे ही ना। हमने कहा यार गलत जगह फंस गए गुरु, कोई देखा ही नहीं रहा अपनी तरफ। इतने में तो भारत में हमें 2-4 लाख जोड़ लेने थे। हमने कहा रुक जाओ, डमरू बजाओ। हमने अपनो वाईफाई निकालो, 2-3 दिन हमने कमरा में दिखाए चमत्कार अंग्रेजन ना, और जहां अंग्रेजन ना दिखा तो बोले हमने कहा यार फिर तो जहां हमें बताइए निकल जाइए लंदन में हैरो में, एक शहर है वो तो हैरो, जहां हैरो में निकल जाइए तो होता ही अंग्रेज इट इज इंडियंस एंड वेरी पावरफुल मैन। तब हमने कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इज वेरी पावरफुल माई डियर। ये हनुमान जी का प्रताप है, हमारा नहीं। हम तो मूर्ख आदमी, गांव के बाहर गमार, अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप, अंगूठा छाप आदमी। और सब लोग तो स्कूल में भीतर बैठ के पढ़त रहे, हम पीछे हो पढ़त रहे। अब हमें पढ़वे ही नहीं मिला तो हमारे मास्टर कहने लगे तुम रहने दो, अब तुम सब पढ़ लिया, तुम मत पढ़ो। क्योंकि हम जाइते सो ही अपनो काम, कोनो की हाथ देखते, कोनो की हस्तरे का, कोनो को कछु, कोनो को कछु। वे कहने लगे थे महाराज तुम आओ ना करे, क्यों उनकी सब क्लास हम इकट्ठी कर लेते हैं। अब अलग अलग क्लासों में रहते थे, हम इकट्ठी कर लेते। हम कहे अलग अलग कहां बैठे, इधर आओ सबके पर्चा बनने। और मास्टर हमसे कहने लगे आप मत आया करो। हमने कहा कि हमारा नाम कट जाएगा। बोले तुम्हारा नहीं कटेगा। तो पढ़ ही नहीं पाया। लेकिन सच बता दें, ये तो विनोद की बात है। कलयुग में जो लोग कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, झूठ है। ये संत ब्राह्मण मंदिर सिर्फ पाखंड के लिए, पैसा कमाने के लिए बनाते हैं। उनके मुंह पर तमाचा श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार है। उनके मुंह पर तमाचा श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार। और एक बात जो हम बता रहे थे वो पूरी कर देते हैं। देखो, आपका नाम बता दें हम, आपके पिताजी का नाम बता दें, दादाजी का बता दें, लिख दें, समस्या बता दें, तुम प्रश्न क्या लेकर आए, मन में क्या चल रहा है, और तुमने कितने करिया कांड करी ये भी बता दें, ब्लैक कांड, होटल कहां कहां गए ये भी बता दें, लिख दें। लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान ना हो तो क्या बताना किसी मतलब का है? जरा बताइए। सब कुछ बता दें पर समस्या का समाधान ना हो तो क्या बताना किसी मतलब का निकला? बोलिए, हाथ उठाकर बताइए, निकला? नहीं निकला ना? हाँ, इसीलिए हम रोज जब भी बालाजी के चरणों में बैठते हैं, हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो अज्ञानी मूर्ख गांव के गवार देहाती घूस हैं, अनपढ़ आदमी, अवगुणी आदमी हैं। संसार के जितने अवगुण हैं सब हमारे अंदर भरे पड़े हैं, तो हम तो कुछ जानते नहीं। लेकिन जब भी अपने सरकार के चरणों में बैठते हैं, कहते हैं बालाजी जितने भी दरबार में आवे
दुनिया का धक्का खा करके आते हैं, बड़ी आस लेकर के गाड़ियों से, ट्रैक्टर से, पैदल चलकर आते। हम जाएंगे, गुरुजी हमें बुला लेंगे, हमारा नाम बुलाएंगे, हमारी पर्ची बना देंगे, हमारी विपत्ति का हरण कर देंगे। हे बालाजी, सबको तो मिल नहीं पाना, सबका पर्चा बना नहीं पाना, तो क्या उपाय करें? बालाजी बोले चिंता मत करो, पर्चा बने या ना बने, जो जो दरबार में बैठ जाएगा उसकी समस्या का समाधान जरूर होने लगेगा। जो जो नियम का पालन करेगा उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो तुमसे पूछते हैं, पर्चा जरूरी है कि कृपा जरूरी है? बोलिए। और एक बात, क्या कृपा जरूरी है? तो मेरे पागलो, पर्चा के चक्कर में तुम पागल मत रहना। तुम दरबार में आ गए, हम सामूहिक अर्जी लगा देंगे, उपाय कर देंगे। तुम तो लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके मंगल शनिवार की महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। हम आपको दावे के साथ कहते हैं तुम वहां से खाली हाथ नहीं आओगे। हर महीने लगभग 8 से 10 लाख भक्त बागेश्वर धाम पर जाते हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में कोई ऐसा नहीं है जिसने नियम का पालन किया हो, जिसने पेशी की हो, वो वहां से खाली हाथ आया हो। अब भाई नियम का पालन ना करो, तुम 6 दिन लाल की पगुआ पियो। हाँ, मंगलवार हम तुम वहां पहुंच के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे ठटरी के बारे। क्या भगवान तोरे घर के कक्का है? अब तुम कई लोग हम ऐसे भी होते हैं, गुरुजी तो वीआईपी भर से मिल रहे, हमसे नहीं मिल रहे यार। अरे पागल, बुरा मत मानना, ये दरबार और हम बदलने वाले नहीं हैं। जैसे कल थे वैसे आज हैं और जिंदगी भर वैसे ही रहेंगे। ना तो हमें नेताओं से कुछ लेना देना है, न अमीर लोगों से कुछ लेना देना है, हमें हनुमान जी से लेना देना है। एक बात हमेशा दिमाग में रखना आप लोग। और हम आपको वचन देते हैं, गद्दी पर बैठ करके वचन देते हैं, स्वप्न में भी हम बदलने वाले नहीं हैं। अब भाई कोई नजदीक ज्यादा ही घिसा पिटा रहे तो अब भगा तो नहीं सकते हैं। बाकी पर्चा और कृपा तो वही पा पाएगा जो बागेश्वर धाम का पक्का सेवक बनेगा। तो हम आप लोगों से भी कहेंगे कि दरबार प्रारंभ करने के पूर्व मन में राम नाम का जप करो। सब जिनको बुलाया जाए उन्हें आना है। सामूहिक अर्जी आज भी लगेगी और कल यहां पर प्रेतराज सरकार का दरबार भी लगाया जाएगा। ताली बजाने में क्या कंजूसी करना है? हाँ, लगना भी तो चाहिए कि बैठे हो तुम। तो कल प्रेतराज सरकार का दरबार लगाया जाएगा। घर पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या ऐसी कोई बाधा है तो कल हम पहले ही व्यवस्थापकों को कहेंगे कि आगे वाली ये दोनों डी में प्रेत बाधा वाले रोगियों को बैठाया जाए कोशिश पर। तो कल प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा, कल भी दरबार लगेगा। आज की कथा 2:30 बजे से प्रारंभ होगी, लेट होगी। आज दरबार ज्यादा चलेगा, कथा 2:30 बजे से हम शुरू करेंगे। थोड़ा लेट होगी और कथा इसलिए क्योंकि आप लोग भी बचत रहो, आप लोग ना काले ने देने पर्चा बनवावे से मतलब। कथा चाहे उल्टी हो चाहे सीधी, पर्चा बन जाए। बड़े स्वार्थी हो तुम्हारे। लेकिन एक बात बोले, जरूरी नहीं है तुम्हारा पर्चा बने, जरूरी नहीं है तुम्हारी बात हमसे हो पाए, जरूरी इतना है तुम बैठ गए, आ गए। हम तुम दोनों जरूर शक्तियों को नहीं देख पा रहे हैं, पर जो शक्तियां हैं वो आपको और हमको जरूर देख पा रही हैं। और कलयुग में श्री बागेश्वर बालाजी एक ऐसे बालाजी हैं जहां जज के रूप में विराजमान हैं, जहां 300 साल पहले हमारे सन्यासी बाबा ने साधना की। सन्यासी बाबा के बाद पूज्य दादा गुरु जी ने तपस्या की, उन्होंने भी दरबार लगाया, वे भी दरबार लगाते हैं। तीसरी पीढ़ी में आगे को लोगों जो कबाड़ी आओ कहाओ। अब तो दरबार बालाजी की ऐसी दया भाई के घर घर पेट्रोल पंप से खुल गए हैं। आओ, अब मध्य प्रदेश में दरबारों की कमी नहीं है। कछु दिन बाद एकदम लगे सरकारी सरकार दिखाओ, देख लियो तुम।
आओ कछु दिन में आदमी कम, सरकारें ज्यादा। हर गांव में एक दरबार चालू करवा हमने, हमें रोको तुम। हाँ, जहां देखो वहां कोनो मुगदल लें, कोनो छड़ी लें, कोनो सीधो डंडई लें। एक जना तो सीधो बांस ही काट ले आए थे। हम कही जो कहे, बोले दरबार है। हम कही बहुत अच्छा है, लगाओ 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 लगाओ, दरबार लगाओ। और दरबार लगाना बड़ी बात नहीं है, तुम और ना लगाने हो तो तुम्हें सिखाएं दई। लगाऊ ना, की लगाऊ ना दरबार, हाथ उठाओ। इतनी गद्दियां और बढ़ी जा रही, कहे हम कम हैं का बेटा? हाँ चलो लगाऊ ना, तो सुनो। अरे हम आपको सावधान करने के लिए ये बात बता रहे हैं। दरबार लगाना भी कोई बड़ी बात थोड़ी है। कोनो भी हाथ जोड़े आए तो निश्चित परेशान हुई है। तुम सीधा कह देना कमाते बहुत हो, रुकता नहीं है। ये तो सबके साथ है, सबके साथ है। वो तुरंत कहेगा गुरुजी बिल्कुल सही पकड़ लो, तो मैं दूसरों कह देना है 99% काम हो जात, एक रह जा। ये भी सही है, सबके साथ है ऐसा। तुम तीसरा ठोक देना, तुम सबके साथ अच्छा करते हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता है। ये भी पक्का है, जो कौन गलत है, सबके संग ऐसा होता है। और तुम चौथा ठोक देना, चौथी बात, हाँ तुम्हारे घर के लोग टांग बहुत खींच रहे तो श्रीलंका वाला ना का लेने देने। और पांचवी बात तुम अपनी तरफ से बोल देना कि तुम्हें मरघटा भूत लगे। हाँ, फिर वो पूछेगा उपाय, तो उपाय में भी इतने विचित्र उपाय बता दे जात। पथरा की जड़, हाँ आदमी को करे जो, हाँ ये पूजा में लगने। अब कहां मिलत? तो बोले गुरुजी आप ही उपाय बता। बोले 20,000 चढ़ाव, अब तुम्हारे भूत भगे ना भगे, बाबाजू अपने से भूत भगा ले। हाँ, ये बात आपकी सावधानी के लिए है कि कहीं पर भी जाएं तो अंधविश्वास में ना पड़े। और हम फिर कहेंगे पागलो अब जग जाओ, तुम्हें शपथ है। बहुत भटक लिया तुमने, धक्के भी बहुत खा लिए, बहुत तुमने अपना शोषण करवा लिया, आर्थिक भी शारीरिक भी। याद रखना मेरे पागल, ये बात कोई नहीं बोल सकता है। हमारी खुद की कोई दुकान नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। मेरे पागल तू बहुत भटक चुका, दुनिया के चक्कर में, तांत्रिक के चक्कर में, ओझा के चक्कर में, टोटका के चक्कर में, दरबारों के चक्कर में। तू मेरी बात मान ले, घाटा नहीं खाएगा मेरे प्यारे। उठ जाग और मन ही मन संकल्प ले ले आज के बाद कि बस बहुत हो गया। आज से बालाजी तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। आप पूछोगे गुरुजी इससे फायदा क्या होगा? मेरे पागल, मैं तुम्हें गारंटी के साथ नहीं, सौगंध खा करके कहता हूं, हम भी तुम्हारी भांति ऐसे ही दरबार में, जहां बागेश्वर धाम पे बैठे, उसी गांव के रहने वाले हम भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में तुम्हारी भांति अर्जी लेकर गए थे। वो अर्जी भी विचित्र, गड़े हुए धन की। अवस्था 10 साल की थी, पिताजी कुछ करते नहीं थे, घर में भूखमरी थी, भिक्षा यापन करके जीवन जीते थे। हम भी जहां पर हमारे दादा गुरुजी, जिनका चित्र लगा, दादा गुरुजी मतलब दादाजी, बैठे हुए थे। हमने जाकर के कहा कि तुम सबकी बिगड़ी बनाते हो, हमने सुना तुम्हारे पास सिद्धि है। हमने जाकर कहा, हमने सुना तुम मन की बात बता देते हो। तो पहले तो अगर तुम हमारे दादा हो, दादा नहीं भी हो तो तुम हमारे गुरुजी हो, पहले तो बताओ मेरे मन में क्या है और मुझे कुछ चाहिए। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बहुत मुस्कुराए, पर्चा नहीं बनाया, हमारे मन की बातें नहीं बताई। पता है क्या किया? उन्होंने हमारी बाहें पकड़ी, बागेश्वर मंदिर बालाजी का महादेव का बगल में था, शंकर जी के मंदिर सामने खड़े होकर के कह दिया, जा आज से ये तुम्हारे हो गए, ये तू इनका हो गया। प्रभाव ये हुआ, गए थे अर्जी लगाने वाले बन गए मेरे पागल। और तू भी एक काम कर, हनुमान जी के अलावा कोई तुझे चमत्कार नहीं दे सकता, कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई सफलता नहीं दे सकता। कर्म कर, कर्म पर भरोसा कर, बुरा मत मानना। तुझे अगर IAS IPS सिविल सर्जन या कोई नौकरी चाहिए तो हनुमान जी पेपर नहीं देंगे। तू पढ़ाई कर, पढ़ बढ़, और एक गुरु एक स्थान की चरण शरण पकड़, वो तुम्हारा बेड़ा पार ना कर दें तो कहना। तुम भटकते भी हो लाखों गुरु, और हमारी जिंदगी में भी तुरंत चमत्कार नहीं हो गया।
10 वर्ष की आयु में हम बालाजी से जुड़ गए और 8 साल तक हमने और घिसा, अपने आप को घिसा, मतलब भुगतमानी भोगी, आफतें भोगी, लोगों के ताने सुने, लोगों के हास परिहास के पात्र बने, बड़ा पुजारी बना, बड़ा भक्त बना, क्या कर रहा तेरा भगवान, सुन नहीं रहा, देख तो बड़ा भगवान का पुजारी बना, बड़ा चंदन वंदन लगाए घूमता, बड़े बागेश्वर लगाए फरता, क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने, क्या कर लिया तुम्हारे दादा गुरुजी बब्बा बब्बा, क्या कर लिया। ये लोग तुमको भी ताने देंगे कि बड़ा पुजारी बना, बड़ा भक्त बना, और देते भी है। कई लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो घर से लड़कर आए हुए हैं, कई लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो बागेश्वर धाम के कारण ताने सुनते हैं, मेरे पागल तू बहकना मत, तू भटकना मत, तू अपने आप का मनहीन मत करना, याद रखना। ये वो हनुमान जी का दर जहां चारों युग, आप कहोगे हनुमान जी तो सब जगह है, पर आप बागेश्वर धाम की बात क्यों करते हो? प्यारे, हवा तो सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठ जाता है उसको ज्यादा हवा लगती है। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते हैं वहां हनुमान जी नाचने लगते हैं। उस धाम का नाम है, क्या नाम है? और एक अंतिम बात, हर समस्या का समाधान कौन कौन पाना चाहता है? हाथ उठाओ। पहले तो यह बताओ,